محض 4 महीनों में कुरान पाक लिखकर एक मिसाल कायम की है ट्राइबल गर्ल ने। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में और हमारे साथ हमारी एक बहन है जिनका नाम सलीमा है। इन्होंने जो है महज 4 महीनों में कुरान पाक को तहरीर किया है और इनके जो अगर पेज की बात करें तो 1200 पन्नों पे ये कुरान पाक जो है इन्होंने महज 4 महीनों में लिखा है। हमारे साथ इनके वालिद साहब भी और जिन्होंने मदद की है, मौलवी साहब भी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस पे जांच पड़ताल की है और जो तर्जुमा वगैरह होता है उस पर नजर साज किया है। सबसे पहले हम इनके वालिद साहब से बात करेंगे क्योंकि बड़ी खुशी की बात है जब कुरान पाक को इस तरीके से जो है इतनी शिद्दत से इतनी जहन से लिखना। और कुरान पाक की अगर बात करें तो एक कुरान पाक आप जानते हैं कि कितनी अहमियत रखता है। सबसे पहले हमारे साथ इनके वालिद साहब से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी बच्ची ने ये कारनामा कर दिखाया है, बाकायदा तौर पर एक मिसाल कायम की है तमाम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए और बाकी जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके लिए, तो किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, क्या कहा इन्होंने स्टार्टिंग में कि क्या किया और किस तरीके से आपने इनकी मदद की? बहुत बहुत मैं खुश हूँ इस वक्त क्योंकि मेरी लड़की ने ये कुरान पाक लिखा और मैं तमाम अहले इस्लाम को ये इसका पैगाम देता हूँ कि क्योंकि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से इस दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के में थोड़ा तवज्जो। जी हाँ, तो इनके वालिद साहब थे हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश की हमने। फिलहाल वक्ती तौर मैं ये कह दूं कि मिजाज नहीं है इनका बात करना और कह नहीं सकते हैं ये। हमारी बहन है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत लगी है, कितनी शिद्दत लगी है, कितनी रातें इन्होंने जो है बाकायदा तौर पर इस कुरान पाक को लिखने में लगाई हैं। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद हो जिस तरीके से आपने एक मिसाल कायम की है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, दिमाग में किस तरीके से आया कि मुझे कुरान पाक जो अपने हाथों से लिखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना कि मैं उसका कलाम लिख सकूं। और मेरा जो ये शौक़ है ये पहले से था और मेरे दादा दादी चाहते थे कि दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान शरीफ भी पढ़ें और पढ़ते रहें और लिखें भी। तो वहीं से मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं कुरान शरीफ लिखूं अपने हाथों से। और मैंने लिखा, तर्जमे के साथ लिखा 1200 पेज पर 4 महीने में। तो इन रातों में जिस तरीके से 4 महीने आपको लगे हैं ये लिखने में, बहुत मुश्किल वक्त होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा इस वक्त की अहमियत भी इंसान को फिर पूरी उम्र रहती है। तो जिस तरीके से आपने लिखा, दिमाग में आपको कब से आया था? बचपन से था कि आपको यकीन था कि आप कर पाएंगी? जी, मुझे यकीन था, जब इंसान कोशिश करता है तो वो हो जाता है। जी। और कितना वालिदैन ने कितना साथ दिया? खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डाइपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। जी, मेरे मम्मी पापा ने, मेरे भाई हैं, दादी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और ख़ास करके इसमें जब मैंने पूरा लिखा और मैं लिखती भी थी और साथ साथ मैं चेक भी करवाती थी। हाफिज़ मुख्तार अहमद हैं जो यहीं हैं, और मुफ्ती इस्माइल साहब, उन्होंने भी, हाफिज़ मुख्तार अहमद, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की और बार बार आते थे, चेक करते थे कहीं कोई गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये कुरान है इसलिए डर भी रहता है। और इसलिए मैं बार बार चेक भी करवाती थी। और आपके वालिदैन को कितनी खुशी महसूस हुई जबकि आपको बाहर से मुबारकबाद दी, तमाम लोग यहाँ पे आए, लोगों ने मुबारकबाद दी? जी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि सब गांव वाले भी बहुत खुश हैं। और जब मैं कुरान शरीफ लिखती थी, कोई भी काम होता था, कुछ भी, तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा कि ये काम है, वो है, आप आइए, नहीं, मुझे ऐसे कभी नहीं कहा। जब मैं लिखती थी वो मुझे देखकर खुश होते थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी की। और ये प्लान पेजेस थे और इन पर लाइन लगाकर मुझे मेरे भाई देते थे, बाबा भी, मम्मी भी मेरी मदद करती थी बहुत। और जब मैं रात को लिखती थी और दादी तब तक बैठ कर रहती थी जब तक मैं लिखती थी, दादी मेरे साथ रात में बैठती थी जब मैं लिखती थी।
तर्जुमा के साथ आपने लिखा है ये कुरान पाक, हालांकि बहुत मुश्किल चीज़ें जो है आपने की हैं, तो आपको क्या लगता है, काफ़ी लोग बच्चों के ऐसे भी शौक़ होते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर बाकी चीज़ों में जो है हिस्सा लें, तो आपने जिस तरीके से कुरान पाक अपने हाथों से लिखा है, क्या मिसाल बनी है, आप मिसाल बनी है तमाम बहनों के लिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, उन बहनों से जो कि बाकायदा तौर पर दुनिया के साथ साथ तो चल रहे हैं मगर आखिरत क्या कुछ सोच नहीं रहे? मैं उन बहन भाइयों को यही कहती हूँ कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की तरफ भी जाएं, क्योंकि हम दुनियावी तालीम दुनिया ही के लिए है और दीनी तालीम आखिरत के लिए, जो हमें कब्र में भी काम आएगी, जो हमें जन्नत तक ले जाएगी। और मैं कहती हूँ कि इतने अच्छे बन जाएं दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी, ताकि रोज़ क़यामत के दिन अल्लाह को पूछना भी ना पड़े और हमें बताना भी ना पड़े कि हम अपने साथ क्या लाए हैं। खैर, मुबारक है आपको और आपकी फ़ैमिली को, आपके वालिदैन को। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि ये वही वालिद साहब हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को इतना सपोर्ट किया कि इन्होंने कुरान पाक लिख कर जो है मुकम्मल कर दिया। महज 4 महीनों में 1200 पन्ने का ये कुरान पाक इन्होंने लिखा है, जिसमें तर्जुमे के साथ इन्होंने लिखा है। और इनकी मदद जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे की है। और पूरे अगर बात करें पूरे इनके गाँव की बात करें तो उन्होंने गाँव ने इसमें मुबारकबाद दी है। हालाँकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक ट्राइबल गर्ल है, एक हमारी बहन है, ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो इनके सपोर्ट में आगे आए और इन चीज़ों पे जो है बाकायदा तौर पर इनका हाथ बटाए, ताकि कोई भी ऐसी मुश्किलात हो, ताकि और भी ये बहन जो है बाकायदा तौर पर और भी चीज़ें महज कर सके। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि मुबारकबाद तो सब देने आते हैं, मगर मैं इस बात से ज़रूर गुरेज नहीं करूँगा कहने से कि इस वक्त इन्हें मदद की भी शायद ज़रूरत होगी, क्योंकि मदद जो है इनकी ज़रूरी है करना। इन्होंने जिस तरीके से कारनामा किया है, ऐसा नहीं है कि इन्हें मदद ही चाहिए, मगर आप अपनी दिल की खुशी से भी जो है इनकी मदद कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो इनकी मदद करते थे, जो देखते थे, जो इनके लफ्ज़ों को देखते थे कि किस तरीके से वो ठीक हैं, गलत हैं, या फिर इनको बाकायदा तौर पर नज़र-ओ-साज करते थे। मुझे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप जिस तरीके से इस पे पूरा नज़र-ओ-साज करते थे, क्या लगता था आपको ये कर दिखाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नज़्ज़लनल कुरआन व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी यहाँ ऐसी अजीम मजलिसों में वक्त देने के लिए। तो मैं निहायत ही खुश हूँ। मैंने अपनी तरफ से जितना मेरा हो सकता था उस्ताद की हैसियत से मैंने इसको शुरू से लेकर आखिर तक अपनी काबिज़ मेहनत से देखा कि कहीं इसमें ज़बर ज़ेर मद और शद में कोई फ़र्क ना रहे, क्योंकि कल को कोई पढ़े और उसको इसमें कोई ज़ेर और ज़बर में फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए मैंने इसमें अपना यही रोल निभाया कि मैंने इसको अच्छे से देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने निहायत ही बेहतरीन तरीके से इसकी तहरीर की है। कातिब बहुत अच्छे तरीके से, कातिब के साथ साथ इनने तर्जमा बहुत निहायत अहम तरीके से इनने ये लिखा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ इस बात पर, और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को, बच्चों से ये कहता हूँ कि वो भी ऐसे काम करें कि आप दुनिया में भी बाइस फ़ख्र बने और क़यामत के दिन आपके वालिदैन आपके एहसान मंद रहें, और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से कुरान पाक या और अजीम ऐसे अमल करें जिसकी वजह से आपकी बख्शिश और कब्र में आखिर में आपकी ये बाइस से मग़फ़िरत बन जाए। तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, मुतबरक महीना है। इस महीने में जो है जितनी भी दुआएं करें वो कबूल हो जाएंगी, और अपने अमाल जो हैं आपके वो बाकायदा तौर पर सही नज़र-ओ-साज करें उन पे। तो खैर, हमारे साथ हमारी बहन थी और इनके वालिद साहब थे, इन्हें मुबारकबाद है। जितने भी देखने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए फ़ख्र की बात है, तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए फ़ख्र की बात है। और जितने भी हमें देख रहे हैं वो अगर इनसे राबता कर सकते हैं, कुछ जो है मदद वगैरह कर सकते हैं या फिर इन तक पहुंच सकते हैं, तो वो ज़रूर इन तक पहुंचिए। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।